चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो हमने यही चैप्टर पढ़ा था, थर्ड चैप्टर वाटर ओ वाटर। इसका ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, तो हम आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, अब देखिए इसमें पिक्चर दी हुई है। ये कंटेनर्स हैं, जैसे बकेट हो गया, ये भी सुराही है, और ये कैन हो गई, मटका हो गया, इसे पिक्चर बोलते हैं। ये जग हो गया, ये लोटा हो गया, एंड ये भी बर्तन ही है पानी रखने के सभी। इन योर नोटबुक ड्रा पिक्चर, पिक्चर बनाइए ऑफ एनी अदर कंटेनर। एनी माने कोई से भी कंटेनर्स के, कंटेनर्स मतलब बर्तन रखने के सामान का। विच आर यूज, जो इस्तेमाल होता है फॉर स्टोरिंग वाटर। विच आर यूज मतलब इस्तेमाल किया गया है फॉर स्टोरिंग, पानी इकट्ठा करने के लिए। स्टोरिंग वाटर मतलब पानी इकट्ठा करने के लिए। इन योर हाउस, तुम्हारे घर में। राइट देयर नेम एज वेल, एज वेल मतलब होता है भी। राइट देयर नेम मतलब उनके नाम भी लिखो। राइट मतलब लिखना, देयर नेम उनके नाम। टेक अ लुक, एक नज़र देखिए एट द पिक्चर, तस्वीर को। इफ़ वी फिल दैम, यदि हम इसे भरते हैं विद वाटर, पानी के साथ। विच विल कंटेन द लीस्ट वाटर, विच माने कौन सा कंटेन रखता है कम पानी, कौन सा किसमें कम पानी आता है। विच विल कंटेन द मोस्ट वाटर, विच माने किसमें, विल कंटेन माना रखा जाता है, द मोस्ट वाटर ज़्यादातर पानी या फिर ज़्यादा पानी। ठीक है, यानी कि किसमें ज़्यादा पानी आता है। आप दूसरे अर्थ में बोल सकते हैं, हाउ कुड यू टेल, तुम कैसे कह सकते हो। हाउ मतलब कैसे, कुड यू सकते हो, टेल टेल में बता सकते हो, यानी कि। अब देखिए चुटकी इज कन्फ्यूज, चुटकी कन्फ्यूज है। इसमें चुटकी इसी का नाम है, और चुटकी कन्फ्यूज है कि चुटकी के बारे में बताया क्या है। हिरेन है, अब हिरेन कौन है, लड़का है, एंड चुटकी एक लड़की है। वर फीलिंग वेरी थर्स्टी मतलब फीलिंग मतलब महसूस कर रहे थे, थर्स्टी मतलब प्यास। देयर अंकल गेव बोथ ऑफ देम, हिरन चुटकी वर वेरी थर्स्टी मतलब हिरन चुटकी क्या थे, फीलिंग वेरी थर्स्टी मतलब बहुत उन्हें प्यास लगी थी। देयर अंकल उनके जो अंकल हैं यानी कि चाचा होंगे, या गेव बोथ ऑफ देम मतलब देते हैं दोनों को, क्या देते हैं, मैंगो पन्ना यानी कि आम पन्ना देते हैं। इन स्टील के टम्बलर में यानी कि स्टील के ग्लास में। बट द चुटकी वांटेड द ड्रिंक ओनली इन अ ग्लास टम्बलर। बट माने परंतु, चुटकी क्या चुटकी वांटेड मतलब चाहती थी, ड्रिंक माने पीना, ओनली माने केवल, इन द ग्लास टम्बलर यानी कि कांच के ग्लास में पीना चाहती थी वो। उसका मन होगा मैं कांच के ग्लास में पीऊँ, कुछ बच्चों को अच्छा लगता है। हर अंकल उनके जो चाचा हैं, पोर द पन्ना इनटू अ ग्लास टम्बलर, सॉरी इसमें साइन लगी हुई है इसलिए दिख नहीं रहा है। अपनी बुक अगर आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें देख लेना। हेयर अंकल, हर अंकल सॉरी, अंकल मतलब होता है चाचा, हर मतलब उसके यानी कि लड़के के लिए हर इस्तेमाल होता है और लड़के के लिए हीज इस्तेमाल होता है। पोर मतलब होता है उड़ेल दिया, द यानी जब हम पोर इस्तेमाल करते हैं, देखिए ही पोर द ग्लास सॉरी ही पोर, हर अंकल पोर द पन्ना इनटू द ग्लास टम्बलर, ग्लास के टम्बलर में उन्होंने पोर कर दिया यानी कि उड़ेल दिया ग्लास में यानी कांच की ग्लास में। बट परंतु चुटकी वॉज नॉट हैप्पी, बट परंतु या फिर लेकिन चुटकी जो थी वॉज नॉट खुश नहीं थी, वॉज नॉट हैप्पी खुश नहीं थी। शी कंप्लेन उसने शिकायत की अंकल से यानी कि अपने चाचा से। यू हैव गिवन तुम दे चुके हो, मी मुझे, लेस पन्ना तुमने मुझे कम पन्ना दिया है यानी कि आपने मुझे कम पन्ना दिया है। चुटकी ने शिकायत करी अपने अंकल से। व्हाट डू यू फील, अब ये जो राइटर है हमसे सवाल कर रहा है, व्हाट डू यू फील तुम क्या महसूस करते हो, वो यानी कि चुटकी से नहीं कर रहा है, वो हमसे सवाल कर रहा है। व्हाट डू यू फील जो हम पढ़ रहे हैं, व्हाट डू यू फील क्या तुम क्या महसूस करते हो। डेड चुटकी क्या चुटकी इज ग्लास टम्बलर हैव लेस पन्ना, क्या चुटकी के जो ग्लास है उसमें टम्बलर है, ग्लास का कांच का जो ग्लास है, हैव लेस पन्ना कम पन्ना था, ये वो सवाल कर रहा है राइटर। अब देखिए इसमें एक ग्लास दिया हुआ है, इसमें दो ग्लास दिए हुए, इसमें चुटकी को दे दिया उसको दे दिया, मगर उसने मना कर दिया, चुटकी ने मना कर दिया, तो उन्होंने क्या करा, इस ग्लास को इसमें उड़ेल दिया यानी पोर कर दिया। अब वो कह रही है आपने मुझे लेस पन्ना दिया है। देखिए इसका जो जग, हाँ ये लेंथ में बड़ा है और ये थोड़ा छोटा है लेंथ में, लेकिन ये जो इसका सरफेस है चारों तरफ वो बड़ा है, तो इसमें इक्वल आता है। ऐसा नहीं है कि इसमें ज़्यादा इसमें कम है, वो लेंथ में ज़्यादा है, वे आप चारों तरफ फैल रहा है तो उस तरह से ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों में इक्वल ही आता है। अगर आपके टीचर पूछते हैं तो आप यही जवाब देंगे, दोनों में इक्वल आता है। गिवन द ग्राइड आर सम प्लेसेस, गिवन मतलब दी हुई है, द ग्राइड मतलब होता है ये जो लाइन दी हुई है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल यानी वर्टिकल का मतलब ये होता है
कि इस तरह से इसको वर्टिकल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है इस तरह से लंबी लंबी जो होती हैं उनको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। जब ये दोनों लाइंस मिलती हैं, एक दूसरे को चेक बना लेती हैं, तो उन्हें ग्राइड बोला जाता है। गिवन द ग्राइड, ग्राइड दिया हुआ है आर सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर, वेयर वाटर इज फाउंड, जहाँ पे पानी पाया जाता है। वेयर माने जहाँ, वाटर, वेयर माने जहाँ, वाटर माने पानी, इज फाउंड जहाँ पानी पाया जाता है। फाइंड 7 ऑफ दैम, फाइंड मतलब ढूंढिए, 7 मतलब 7 ढूंढिए, दैम माने उनमें से। पुट अ सर्कल, और एक सर्कल बनाइए अराउंड ईच, प्रत्येक के चारों तरफ। वन हैज़ ऑलरेडी, वन माने एक, हैज़ माने चुका है, ऑलरेडी पहले से ही, बीन गिवन, सॉरी ऑलरेडी पहले से ही, बीन डन किया जा चुका है, फॉर यू तुम्हारे लिए। आप देखिए नीचे इसमें दिया हुआ है। अब इसमें क्या कह रहा है कि 7 आपको वो जगह बतानी है जिसमें पानी होता है। पुट अ सर्कल बनाना है। वन हैज़ ऑलरेडी बीन डन फॉर यू, तुम्हारे लिए एक दिया जा चुका है। यानी देखिए उसमें कलर कर रखा है वाटर, WATER वाटर, FALL फॉल, वाटरफॉल माने क्या होता है, WATTER वाटरफॉल, वाटरफॉल माने होता है झरना। तो झरना क्या होता है, झरने में पानी होता है, वो भी पानी, बिना पानी के कोई झरना नहीं होता है। तो इसी तरह से एक दे दिया है, हम 6 वो ढूंढने हैं। अब देखिए जैसे कि बच्चे ने क्या हुआ इसमें, LAKE लैक, लैक मतलब होता है झील, SEAC माने समुद्र होता है। अब WELL वेल, वेल माने कुआं होता है। RAN रेन, जब बारिश होती है बिना पानी की बारिश हो ही नहीं सकती, तो रेन होता है। POND पॉन्ड, पॉन्ड माने तालाब होता है। तो कितने हो गए, 3, 2 5 हो गए, एक हो। TAP टैप, टैप में पानी निकलता है, नहीं निकलता है तो पानी, उस टैप का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फ्रेंड्स ये आप सर्कल कर सकते हैं स्कूल में अपने। आगे का चैप्टर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे फ्रेंड्स।